साथियों, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं किस तरह का विमर्श हो रहा है। अभी थोड़ा शांति बनाएं प्लीज। जब होता है या कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। सेनाएं बहादुरी से सीमाओं पर अपना काम मुस्तैदी से कर रही होती हैं। युद्ध में बहुत अहम भूमिका उन रणनीतिकारों की होती है जो राजधानी में बैठे होते हैं। वो मंत्री हों, वो अफसर हों, वो प्रधानमंत्री हों, वो विदेश मंत्री हों, इन तमाम लोगों की एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है जो सेना के पराक्रम को या तो बूस्ट कर सकती है या सेना के पराक्रम को और नुकसान भी पहुंचा सकती है, उनके मनोबल को नुकसान पहुंचा सकती है, जो हमने इस बार बहुत अफसोस के साथ कह रहे हैं कि होते हुए देखा। मैं सबसे पहले अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि एक आपको वीडियो दिखाएं। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. ये आपने देखा, हमारे नेता राहुल जी ने इस पे कुछ सवाल भी पूछे हैं, परसों पूछे, आज फिर कुछ सवाल पूछे। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पिछले पूरे एक हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों में, जमीन पर, हवा में, हवाई जहाज में एक बात दोहराते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाने में मध्यस्थता की। उन्होंने एक बहुत खौफनाक बात भी बोली कि उन्होंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। This is a very dangerous comment coming from the American President Donald Trump, that he threatened India, that he'll stop trade with India if the war doesn't stop. तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के या भाजपा के और नेताओं के अमेरिका के पास, और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है, और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है और मुंह ही नहीं खुलता। कारण क्या है? आपके जो रहस्य उनके पास होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन देश को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? पहलगाम का न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं अमेरिका से, आप डरते हैं चीन से, आपका मुंह नहीं खुलता चीन के आगे। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है चीन की भूमिका क्या रही इस युद्ध में, और अमेरिका अपनी भूमिका खुद आगे बढ़ चढ़कर बता रहा है इस युद्ध को रोकने में, और जयशंकर जी का मुंह नहीं खुलता। ये क्या हो रहा है? इसलिए ये सवाल पूछने बहुत बहुत आवश्यक हैं। यह महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। बात यह है जो अभी आपने वीडियो में देखा कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द, एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है,
देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? ये हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। और कितने आतंकी जिंदा बच के भाग गए होंगे, ये चिंता और ये सवाल हम सबके मन में है। वी आर राइट इन बीइंग कंसर्न्ड एंड बीइंग वरीड अबाउट द फ्यूचर, द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। इफ वी हैव फोरवार्न्ड पाकिस्तान, then obviously most of the terrorists like Azhar Masood, like Hafiz Saeed would have escaped. Why did we allow that? That's a question, that's a concern which every single Indian faces today. And the minister and the prime minister must open their mouth and come out clean. अब कल खबर आई कि ISI के लिए काम करने वाले कुछ लोग, कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी, DRDO का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था। क्या हुआ उसका? आपने उसके बाद सुना, हमने प्रेस वार्ताएं की, बार बार उस मुद्दे को उठाया। क्या हुई? लिपापोती हुई? हो क्या रहा है प्रदीप कुरुलकर का? तो आप बीच में कोई खबर आती है कि भाई ISI के लिए कोई ध्रुव सक्सेना काम करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का। फिर आता है प्रदीप कुरुलकर, DRDO के साइंटिस्ट हैं, संघ से बड़े जुड़े हुए हैं, पूरा दूसरी तीसरी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ उनका? ये है क्या? ये क्या मुखबिरी का इतिहास है? ये क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? ये हमें जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी, क्योंकि आज आप तमाम संस्थाओं पे कब्जा किए बैठे, इसलिए ये जानना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक लाइन बड़ी अच्छी बोलते थे, जो आज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, कि समस्या बॉर्डर पे नहीं है, समस्या दिल्ली में है। उसी समस्या के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि यह समस्या दिल्ली में है, जो पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देती है कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं, थोड़ा देख लेना। दूसरा वीडियो चलाइए। हम पर बड़ा बोला जाता है कि अरे राहुल जी का बयान पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है, हमारी सहयोगी सुप्रिया जी के लिए आया पाकिस्तान चला रहा है, मेरे लिए आया पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है। अब मैं बताता हूं पाकिस्तान के टीवी पे क्या दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे को जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपको निशाना नहीं बनाएंगे, हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख मारी के निकाल लो लोगों को वहां से। जी, बताने का तो यही बता। हाँ, तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहां से अगर कोई था वहाँ, हाँ, बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इसका कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुम पहले कहते हो ऐसे आ रहे हो, हट जाओ, रखते जो एक ही गल हुई, यही किया ना जी। ये आप देख रहे हैं जयशंकर जी के चर्चे पाकिस्तान में टीवी पर चल रहे हैं और हंसी उड़ाई जा रही है हमारे मुल्क की। क्या बर्दाश्त करेंगे हम और आप? इस तरह से हमारे देश की 75 साल का एक बहुत, मैं कहूंगा, समृद्ध हमारी एक परंपराएं रही हैं, कन्वेंशंस रही हैं, एक रूल ऑफ लॉ है, डिप्लोमेसी है, सिद्धांतों पर हमारा देश चलता है। हम खुद कभी युद्ध नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, हम सिर्फ रिटेलिएशन करते हैं, अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं, हम अपने हितों की रक्षा करते हैं।
और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचें कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचें कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले, इस तरह के काम करते हैं आप। तो ये कांड है, काम नहीं है, और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उनको। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं, जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। आपके सवाल। जी सर, आज बैठक है स्टैंडिंग कमेटी की एक्सटर्नल अफेयर्स की, और विदेश सचिव को बुलाया भी गया है, आपके भी मेंबर्स उसमें हैं, तो क्या आपको लगता है इस मसले पर भी चर्चा होनी चाहिए? कम से कम स्टैंडिंग कमेटी को पता होना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं तो होना तो बहुत कुछ चाहिए मौसमी जी। होना तो ये चाहिए कि प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग्स में खुद आए, नहीं हुआ। होना तो यह चाहिए कि जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी की मांग पर भारत चीन युद्ध के बीच में विशेष सत्र संसद का बुलाया और चर्चा की, हमने मांग की नरेंद्र मोदी जी से कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाइए। होना तो वो भी चाहिए था, नहीं हुआ। इस सरकार में क्या होना चाहिए और क्या होता है में बहुत अंतर होता है, तो इसलिए हमें अब इस पर टिप्पणी करना कोई उचित नहीं होगा कि क्या होना चाहिए। पूरा देश जानता है कि क्या होना चाहिए।
पूरा देश यह भी जानता है कि इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आकर बोले कि मैंने सीज फायर करवाया और धमकी देकर करवाया, यह भी नहीं होना चाहिए था। सिंदूर का सौदा भी नहीं होना चाहिए था, बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। होना यह भी नहीं चाहिए था कि एस जयशंकर पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दें, वो भी हुआ। होना यह भी नहीं चाहिए था कि चीन और अमेरिका पर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का मुंह चुप हो जाए, बंद हो जाए, मुंह से आवाज नहीं निकल रही हो। वो भी आपके सामने हो रहा है। माइक, ये जो नई चीज आप इस पूरे घटनाक्रम में लेकर आए हैं कि एक नया वीडियो है विदेश मंत्री का, क्या इसके बाद भी कांग्रेस जो स्टैंड ले रही है कि सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है जिसमें कांग्रेस के 4 बड़े नेता रहेंगे, क्या उस स्टैंड पर आप आज भी कायम हैं, या सवाल आप कर रहे हैं ये सवाल के साथ अब आगे स्टैंड आप लोगों का बदल जाएगा? उस स्टैंड के विषय में, उस निर्णय के विषय में आज मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी ने आप सबसे बात की है, तो अब उसके बाद उस पर कुछ और कहना जरूरी नहीं है। देश के लिए जो उचित है कांग्रेस पार्टी वो हमेशा करती है, अभी भी करेगी। कांग्रेस पार्टी ने अपना जो स्टैंड है अभी कुछ देर पहले जयराम रमेश जी ने स्पष्ट कर दिया है। इस विषय में और कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। एक सेकंड, विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले भी सफाई आई है, उन्होंने ये कहा है कि अब भ्रामक तरीके से तथ्य को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आपने शब्द सुने? नहीं सर, उसमें एक चीज उन्होंने ये कही है, उसमें ये कहा है कि विदेश मंत्री का जो बयान है वो उसके बाद जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया और ये कहा गया कि किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, ये जानकारी पाकिस्तान को दी गई। एट द स्टार्ट का हिंदी अनुवाद कोई और कर ले, मैंने तो करके देख लिया, कईयों से करवाया जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, मुझे भी थोड़ी बहुत आती है दोनों भाषाएं। एट द स्टार्ट का मतलब आप मुझे समझाइए। एट द स्टार्ट, रमन जी आप बता दीजिए, कोई तो बताओ, आप तो हिंदी भी अच्छी जानते हैं सब। एट द स्टार्ट का मतलब क्या होता है? हमें मूर्ख बनाते हो, देश को मूर्ख बनाते हो, खुद बोलते हो और उसका नतीजा भी सबको दिखता है। तो अब जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो हमें अंग्रेजी हिंदी सिखाने लगे हो, यह क्या मतलब है? हमें अभी कोई पूछ रहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो दोस्त हैं मोदी जी के, 6 महीने हो गए राष्ट्रपति बने हुए, भारत में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं बना। हमने कहा है ना, जयशंकर जी बैठे तो हैं जी। माइक। Sir, this is a question related to, BJP has again racked up this issue of Congress office in Turkey. So, one is that. Another thing is, the moment Rahul Gandhi issued this statement, basically about this External Affairs Minister S. Jaishankar saying this, we informed Pakistan at the start of this war and all. So, moments after it, PIB issued a fact check that terming it a fake basically. They said it's a fake. So are they saying that Mr. Jaishankar is fake? That we don't have an EAM called Jaishankar? When you can see what he said to ANI, PTI, a lot of agencies were there when he said that. Everybody heard that. There was a transcript of what he said which was released. Everything is fake? Well, we are happy to believe and agree with them that, well, it's a fake EAM who can't protect and uphold the interests of our country. Can't be a real EAM, External Affairs Minister. Tall giants have occupied this position in this country. नहीं, आपका दूसरा सवाल, सॉरी, he has another question. कौन सा वाला? नहीं, पहले इनका जवाब दूं फिर आप सवाल पूछिएगा। So, the BJP, friends of BJP, overseas friends of BJP, has setups in over 25 countries. They go and campaign amongst the NRIs of Turkey, Malaysia, Canada, several countries. What does it mean? Are they working against the interests of India? Overseas setups of any party, any national party, are there to target the diaspora. There are times when they are also used to do track 2, track 3. BJP can do it. They did it in 2014.
So that is forgiven. But because the Congress is doing it, that's not, it's wrong. The BJP and RSS can go to China. When Mr. Gadkari was the president of the BJP, and Ram Madhav used to take delegations to China to do some training sessions from CCP, the Communist Party of China. What training did you want from Communist Party of China? That's forgiven. So, the BJP should, A, not open its mouth. That will be the best service to the nation. But if they open their mouth, they should first read their own history. Before they became BJP, what was their history? Before they became Jansangh, what was their history? Before they became Hindu Mahasabha, what was their history? And what are they doing today? They will never open their mouth against the Congress. It's a long history of, I'm sorry to use the word, I hate using this word, of anti-national stands that they have taken. Whether when we were fighting the British or when we were strengthening RAW against Pakistan. You know, Mr. Morarji Desai also told America that he was absolutely opposed to the nuclear tests done by Indira Ji. Do you know there was a charge against Morarji Desai by a leading journalist of America that he was on the payroll of CIA? That case continued for several years in Chicago. And Mr. Morarji Desai lost that case. That journalist was given a clean chit. That journalist accused Morarji Desai of passing on secrets to America from the government. So if we start talking about their horrible history, they would not know where to hide. Nishan-e-Pakistan, Morarji Desai. Their hero of emergency, their hero of 1977 to 79. This is what he was doing. One question. Sir, you are also asking about the aircrafts, how many aircrafts have been hit during this operation. Don't you think that being the grand old party, you should ask these questions in an internal meeting? Because where is the internal meeting? Because we these want are all the internal meeting. But sir, these are sensitive issues and there are some confidential matters which cannot be discussed in the public domain. Is it right on the part of Congress party to do so? We have been asking them, Mr. Prime Minister, please attend the meeting, all party meeting. No. We've been asking them, please have a special session of Parliament. No. In the last meeting of the all party meeting, there was not even a presentation made. No officer, no one. Why? As a party, now that there is a cessation of the conflict, the country needs to have these answers, because we would not have asked this question had Mr. Jaishankar not made this criminal comment that he had forewarned Pakistan. This is not acceptable under any circumstances. Nation first, I'm sorry. Everything comes later. पवन जी इधर से पहले आप किस आप तय कर लीजिए। नहीं, वो उन्होंने आपके दोस्त ज्यादा हैं। नहीं, दोस्त तो आप भी अच्छा हैं, ठीक मैं अच्छा चलिए अल्फाबेटिकली चलते हैं। ए से जिसका नाम है पवन जी, पहली बात तो यह कि जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी ने 4 नाम तय किए। उन 4 में से 2 ने कह दिया कि हम तो पार्टी लाइन के साथ हैं, 2 ने कह दिया हम जाएंगे। सवाल यह है कि जो जा रहे हैं वो क्या आपसे पूछ के जा रहे हैं, और अगर पूछ के नहीं जा रहे हैं तो क्या ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है या नहीं? देश के लिए हमने निर्णय लिया। जयराम रमेश जी ने आज सबसे आपसे बात की थी। अब इस विषय में और सरकार तो विवाद पैदा करना चाहती है हर जगह। मुझे नहीं लगता कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की हैसियत से हम इसको विवाद बनाएं। सरकार की जो मंशा है वो करती रहे, विवाद बनाती रहे। मुझे लगता है कि इस विषय में और कोई सवाल अब बचा नहीं। सर, मेरा सवाल है कि जो पीसी जिस मुद्दे पे हो रही है, जो पाकिस्तान के मंत्री हैं इसाक डार साहब, उनका कहना है कि हमें तो उन्होंने सूचित किया नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं। किसको उन्होंने जानकारी दी थी कि हम आपको अटैक करने वाले हैं? तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब पाकिस्तान इन्हें क्लीन चिट दे रहा है और अब ये पाकिस्तान की क्लीन चिट पे निर्भर होंगे, देख लीजिएगा। यूं तो दुश्मन है पाकिस्तान, लेकिन जब क्लीन चिट देता है तो दोस्त हो जाता है। ये क्या चल रहा है साहब? ये चल क्या रहा है? यही तो हम जानना चाहते हैं। पाकिस्तान के चैनल्स पे जरा कांग्रेस के किसी लीडर का नाम आ जाए तो उछल कूद पूरे आपके यहां शाम को प्राइम टाइम पे सब उछल रहे होते हैं। नहीं, हंसो मत, उछल ही रहे होते हैं सब।
देखिए पाकिस्तान के टीवी पर कांग्रेस के नेताओं का बयान, अब देखिए पाकिस्तान के टीवी पर एस जयशंकर का बयान। उछलेंगे आज टीवी पर, होगा प्राइम टाइम डिबेट, बताइए। पवन जी, माइक दिस साइड। सर, Shashi Tharoor told that openly that Rashtra is the first, nation is the first. For all of us it is. Shashi Tharoor told I think about this issue is closed now. Let's not revisit the issue. पवन जी, जिस आधार पर आपने आज सवाल पूछे हैं और विदेश मंत्री के बयान का हवाला दिया है, तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है, उसकी सफलता पर? ऑपरेशन पे कभी हम सवाल सेना की ओर से दिए जा रहे हैं। सेना ने जितनी बहादुरी से काम किया, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन जो यहां हमारा राजनीतिक नेतृत्व बैठा है, वो माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटनों पर है, चीन के आगे घुटनों पर है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। सेना का मनोबल मत गिराइए। ये हम बार बार जयशंकर से भी कहते हैं, बार बार नरेंद्र मोदी जी से भी कहते हैं। सर, अभी आपने कहा था कि राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे हैं, देश को कितना नुकसान पहुंचा है बॉर्डर पर, जो भी अभी लड़ाई हुई थी पहलगाम की, जो भी एयर स्ट्राइक हुई थी। लेकिन अभी कुछ प्रतिनिधि जा रहे हैं बाहर, वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताएंगे, तो इसमें आप क्या? ना केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताएंगे, पाकिस्तान को एक्सपोज करना आवश्यक है। पाकिस्तान को विश्व समुदाय के सामने 26/11 के बाद जिस तरह से हमने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लिए थे, पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था। FATF में भी पाकिस्तान को शामिल किया गया था। ये मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ उस वक्त सबने देखी। आज सरकार को कांग्रेस से एक बात सीख ली सरकार ने, हमें खुशी है इस बात की कि देश को एक आवाज में बोलना चाहिए। और जब देश एक आवाज में सुनता है तो पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो ये IMF से पैसे ले आए। आप बताइए, 73 देशों में हमारे प्रधानमंत्री करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जाते हैं। आप एक नेपाल तक को अपने साथ नहीं खड़ा कर पाए इस युद्ध में। पता नहीं भूटान ने स्टेटमेंट दिया या नहीं दिया। ये स्थिति आपने कर दी। सीखिए, कांग्रेस की सरकारों से सीखिए कैसे विदेश नीति को बनाया जाता है। विदेश नीति प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं होती, अपना ढोल नगाड़ा पीटने के लिए नहीं होती, डायस्पोरा इवेंट्स करके, चेहरे बना बना के, कपड़े बदल बदल के, घूम घूम कर भाषण देने में विदेश नीति नहीं होती। विदेश नीति बहुत गंभीर मुद्दा है, वो इस तरह की हल्की हरकतों से नहीं की जाती। सर, आपने पाकिस्तान से पूरा सवाल रिश्ता जोड़ दिया पूरी तरीके से, जयशंकर का और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का भी। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा, आपके एक नेता का लगातार पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ते जा रहे हैं और इस बात के बयान ओपनली दे रहे हैं कि उनके पास ये जानकारी है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के बुलावे पे वो गए। इतने साल से उस जानकारी पे वो बैठे थे, ऐसी कौन सी जानकारी है? और हेमंता बिस्वा शर्मा हमारी पार्टी से गए, हम उनकी रग रग से वाकिफ हैं। समझ जाएंगे सुनेंगे तो किन रगों से हम वाकिफ हैं उनकी। उस आदमी में इतना सब्र नहीं होगा कि उसके पास कोई सूचना है तो वो इतने दिन सालों तक बैठा रहेगा उस पर। ये सब हेमंता बिस्वा शर्मा अच्छी तरह समझता है कि हमारे पास उनके विषय में क्या क्या है, और जिस दिन वो चुनाव हारेंगे, तिहाड़ या गुवाहाटी की कौन सी जेल है हमें नहीं मालूम, एक जेल में वो हमें भी भेजना चाह रहे थे, हो सकता है उसमें हो, किसी न किसी जेल में ही उनको अब अपना समय बिताना पड़ेगा। जिस तरह की हरकतें उन्होंने की हैं जब से वो मुख्यमंत्री बने। गौरव गोगोई के विषय में इस तरह की टिप्पणी करना और बार बार एक ही टिप्पणी को दोहराने से वो बात सच नहीं हो जाती। वो भाजपा में जब से गए उनको लगता है कि भाई मूल मंत्र जो मोदी जी का है वो मैं भी ले लूं, कि झूठ को बार बार दोहराओ, ऊंची ऊंची आवाज में दोहराओ, वो सच हो जाएगा। ना मोदी जी का झूठ चलता है। अब जब मोदी जी का ही झूठ चलना बंद हो गया तो ये हेमंता बिस्वा शर्मा तो बहुत पुअर फोटोकॉपी है उनकी। पवन जी, एस जयशंकर के बयान को तमाम लोगों ने कहा कि यह देशद्रोह के तरीके से, वहीं ये भाजपा के नेता उनका बयान बचाव करते हुए यह कहते हैं कि शेर जब भी मारता है समय और तारीख बता के मारता है। बताओ, आपकी हंसी में ही जवाब आ गया सब, क्या आपको खुद हंसी आ रही है? अब अगर जयशंकर से शेर है फिर हो सकता है भी डोनाल्ड ट्रंप बब्बर शेर होगा जिससे आगे डर गया वो। क्यों डरते हो जयशंकर जी? जयशंकर जी ने एक और बड़ा मजेदार बयान दिया था
कि चीन तो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब क्या मैं उनसे लड़ूं? ये उनका बयान था। कहा था या नहीं, आपने याद है आपको? तो प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं चीन को। जयशंकर कहते हैं चीन हमसे बड़ा है, हम तो नहीं लड़ सकते। अरे 7वां बेड़ा जिस देश ने भेजा था वो भी हमसे बड़ा था, अमेरिका। और 1971 में भारत इतना समृद्ध नहीं था जितना आज है, जितना इस सदी में हुआ है। तब भी हमारे में इतनी ताकत थी कि हमने अमेरिका की भी बात अनसुनी की और अपना काम हासिल किया। जयशंकर जी को कहिए जरा पढ़ लें, तब भी शायद ये सर्विस में रहे होंगे। क्या माहौल बना, अपने आप को शेर खिलाने की बड़ी सबकी बीमारी लग गई है। मोदी जी भी देखो, मैं मगरमच्छ पकड़ लिया बचपन में, और अभी डोनाल्ड ट्रंप के आगे मुंह नहीं खुलता। अरे जो बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप से तो कुछ जवाब तो दे दो। ये अपने बारे में भ्रांतियां फैलाने का बड़ा शौक होता है। ये सब हिंदी पिक्चरें देख देख कर शायद बड़े हुए हैं। Sir, Ashoka University Associate Professor, Professor Ali Khan Mahmoodabad has been arrested by the Haryana police. 2 FIRs have been slapped on him. He's approached the Supreme Court. Congress President Mr. Kharge has also tweeted. He in fact pointed out in a social media post about the hypocrisy of what's the optics and what's being applied on the ground. Would you want to react on that? Of course, we completely stand by anybody who shows the mirror to the government. It's not anti-national to show the mirror to the government, whichever the government is, whichever party is the ruling party. Ali Khan Mahmoodabad is the grandson of Jagat Mehta. Jagat Mehta was the foreign secretary of when Mr. Atal Bihari Vajpayee was the foreign minister between 76 and 79. We've all known the family. His father's side rejected the idea of Pakistan and shifted to India. Raja Mahmoodabad, his father Suleiman ji, was an MLA in Uttar Pradesh for several terms. Ali is an academic, he's a historian, and we all read him. And he's a brilliant academic, there's no doubt about it. What he's questioned the government is on the double standards. On the one hand, your leaders go around town seeing the name boards of shops. There should not be a Muslim name. Remove all the boards. Have names. There are lynchings. There is an economic boycott being asked for of Muslim traders. On the other hand, then you show Colonel Sophia Qureshi. Colonel Sophia Qureshi is the normal in this country. It's not something for BJP, it may be something rare. This is this country's DNA. But the BJP's DNA is what Mr. Ali Khan Mahmoodabad exposed, and exposed very wisely. Nothing wrong in what he did. We've all been exposing the government. We've all been questioning the government on these double standards. When the Prime Minister says कि कपड़े देख के पहचान लेते हैं, and their own minister, the kind of remarks he made on Colonel Sophia Qureshi, that's the real BJP for you. The other deputy chief minister, the kind of remarks they made on the army, that's the real BJP for you. And Colonel Sophia Qureshi is the real India for you. So it's the real India versus the real BJP. Believe me, the real India will win and the real BJP will lose. देखिए जो द्वंद्व चल रहा है ना, असली भाजपा और असली भारत में चलता है। कर्नल सोफिया कुरैशी असली भारत है। भारत की तासीर यही है, भारत का डीएनए यही है जो है, सबको एक माना जाता है। कोई भेदभाव होता नहीं है भारत में, न संविधान में है न हमारे आपके जहन में है। लेकिन बीजेपी वो भेदभाव जो है हम लोगों के जहन में डालने की कोशिश करती है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचान लेते हैं, शमशान कब्रिस्तान, फिर लिंचिंग करना, फिर इनके नेता जा जा के दुकानों के नाम, भाई इस पे दुकानदार का नाम होना चाहिए, हिंदू है या मुसलमान, वो असली भाजपा है। तो अली खान महमूदाबाद ने असली भाजपा को एक्सपोज किया और असली भारत को बताया कि यह है असली भारत। कर्नल सोफिया कुरैशी में हमें हैरानी क्यों हो रही है?
क्या क्योंकि उनका नाम सोफिया कुरैशी है वो कर्नल नहीं हो सकती? अब्दुल हमीद, किसको नहीं मालूम ये नाम? ये नॉर्मल है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये असामान्य लगता है, इसलिए बार बार वो, और फिर भी बेचारे जैसे उनकी तासीर है, जैसा उनका डीएनए है बीजेपी का, वो तो वैसा ही रहेगा, थोड़ा बदल सकता है। फिर उनके मंत्री कह देते हैं आतंकियों की बहन, यही कहा ना, असली भाजपा ये है और असली भारत कर्नल सोफिया कुरैशी है। यह अंतर अली खान महमूदाबाद ने बताया और बड़ी खूबसूरती से बताया, और यह अली खान महमूदाबाद कौन है इनको मालूम है। मुझे नहीं लगता इस सरकार को ज्यादा पढ़ने लिखने से मतलब है, होता तो शायद थोड़ा समझदारी से काम लेते। इनके नाना भारत के पूर्व विदेश सचिव जगत मेहता, अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे तो जगत मेहता उनके विदेश सचिव थे। इनको बाद में 2001 या 2 में पद्म भूषण भी मिला। ये एक एकेडमिक व्यक्ति है, स्कॉलर है, इतिहासकार है, और उनकी फेसबुक पोस्ट आपने भी देखी होगी, मैंने तो 3-4 बार पढ़ी कि भी इसमें गलत क्या है। फिर मैंने और साथियों से पूछा क्या कोई और फेसबुक पोस्ट है जिस पर एफआईआर, बोले नहीं इसी पर हुई है। क्या गलत है साहब? हम भी कहते हैं कि लिंचिंग्स के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, नहीं होने देंगे इस देश में, क्योंकि कोई मुसलमान है आप उसको जाकर दाढ़ी नोच लोगे, उसको मारपीट करोगे, कैसे बर्दाश्त होगा? लिंचिंग किसी की भी हो गलत है, कोई भी करे गलत है। तो ये आवाज उठाना मुझे लगता नहीं है कि गलत था, बहुत सही था, हम उनके साथ हैं। कौन बोल रहा है? Sir, US, you have referred to President Trump's various remarks on the ceasefire. So, do you think that there is any point in sending a delegation to US, and will they be successful in turning around the US opinion? Well, the idea is to expose Pakistan in the global community. I mean, we were shocked. We in the Congress were shocked. I think every single Indian was shocked that in the middle of the conflict, the IMF releases the funds to Pakistan. How is it allowed? Where is our foreign policy? Then they started lying that a no vote is not allowed. That's absolutely incorrect. There have been several instances where no vote was cast by us also. So, even if a no vote was not allowed, for a moment let's believe, though it's wrong, but let's agree with them. Where was your lobbying? Why didn't you lobby with the rest of the world to ensure that Pakistan is cornered and IMF does not release those funds? Why was that not done? So it's important to expose Pakistan in the eyes of the world. I think that answers your question. Anything else? Only on this though. Thank you.